हेलो स्टूडेंट, आप सबों को एचवी मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। अब हम लोग तैयारी करने जा रहे हैं। क्लास 12 का मैथ का एक टॉपिक उठाया है, मैट्रिक्स यानी आव्यूह। हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। यह एक एनसीईआरटी क्या होता है, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो या झारखंड बोर्ड का हो या यूपी बोर्ड का हो, एनसीईआरटी का सिलेबस सब जगह एक जैसा चलता है। कोई ये प्राइवेट बुक नहीं है, ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग नहीं, ये हमेशा के लिए राष्ट्रीय स्तर की जो परीक्षा होती है उसमें भी इससे प्रश्न आता है। इसके पहले जो भी वीडियो अभी आप लोग नहीं देख पाए उसके पहले जरूर देख लें, तभी आपको यहाँ से क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, सीरियली वाइज हम चला चुके हैं। वीडियो नंबर 1, 2 इसी तरह से किया हुआ है, आप वहां पर थंबनेल में देख सकते हैं। इसी तरह से चला है वीडियो 1, 2, 3, 4 करके लगातार सारा वीडियो आप देखें लगातार शुरू से, तभी यहाँ से आपको सारा बात समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो ये देखिए, अब हम लोग बढ़ते हैं कि उप सारणिक क्या होता है, यानी माइनर क्या होता है। माइनर हमेशा क्या होता है, किसी एलिमेंट का निकलता है। माइनर किसका निकलेगा, किसी भी एलिमेंट का। अब वो एलिमेंट क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। जैसे कि आप जानते हैं कि आप जब डिटर्मिनेंट निकालते थे तो डिटर्मिनेंट भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो एक संख्या देता है, यही बोले थे। डिटर्मिनेंट एक क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स था जो एक संख्या दे। इसमें शर्त है केवल संख्या देना चाहिए, कोई ना कोई नंबर देना चाहिए, तभी इसको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो देखिए, अब माइनर क्या होता है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट का निकलता है। जिस एलिमेंट का आप माइनर निकालते हैं उस एलिमेंट का रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट का मान देता है उसी को क्या कहते हैं, उप सारणिक कहते हैं, यानी माइनर कहते हैं। अभी समझ में नहीं आया होगा, एक एग्जांपल देने दीजिए, तुरंत समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए, इसके बाद हम लोग लिखेंगे थ्योरी को। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स याद है ना सबको, जैसे 2x2 ऑर्डर हो गया, 3x3 ऑर्डर हो गया, नहीं, हाँ, जिसका रो और कॉलम समान हो उसी को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए 3x3 ऑर्डर का ले रहा है, कितने ऑर्डर का, 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा है। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। ये देखिए, तो 3x3 ऑर्डर का हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। आप सीखिए माइनर कैसे निकालते हैं, माइनर होता क्या है, इसको सीख लेंगे, फिर उसका थ्योरी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ। आइए देखिए, मान लीजिए इसमें टोटल कितना एलिमेंट है, 9 की संख्या में एलिमेंट है कि ना, 9 की संख्या में, तो किसी भी एलिमेंट का हम माइनर निकाल सकते हैं, यानी जितना एलिमेंट है सबका माइनर निकाल सकते हैं। प्रश्न जिसका पूछेगा उसी का निकालेंगे, या जिसका हमें जरूरत पड़ेगा उसी का निकालेंगे। अगर सबका जरूरत पड़ेगा तो सबका माइनर निकलेगा। आइए देखिए कैसे निकालते हैं, उसको सीखिए। माइनर को एम आई जैसे सूचित करेंगे। एम माना माइनर समझिएगा, ये आई है रो की स्थिति, जे है कॉलम की स्थिति। जैसे मान लीजिए एम 1, 2 लिख दिया, इसका मतलब पहला रो दूसरे कॉलम के स्थान पर जो एलिमेंट है उसी का माइनर निकाल रहे हैं। अगर ऐसा लिख दिया 2, 3, इसका मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम के स्थान पर जो एलिमेंट रहेगा उसी का हम माइनर निकाल रहे हैं। बात समझे? अब निकलता कैसे है उसको सीखिए। हम यहाँ आई जे ना रख करके, चूंकि हम पोजीशन मान चुके हैं सारे एलिमेंट का 3x3 ऑर्डर में, तो हम यहाँ पर कोई ना कोई एक पोजीशन लीजिए। पोजीशन समझ रहे ना, 3x3 ऑर्डर से ही पोजीशन लीजिए, कोई भी ले सकते। जैसे शुरुआत किया यहाँ से, पहला रो पहला कॉलम। अब देखिए क्या करिएगा, पहला रो पहला कॉलम के स्थान पर जो भी एलिमेंट रहेगा
पहला रो पहला कॉलम के स्थान पर जो भी एलिमेंट है उसको डिलीट कर दीजिए, उसका रो और कॉलम को डिलीट करना है, नहीं समझे। आप देखिए यहाँ देखिए तो इसी का रो इसी का कॉलम, नहीं समझे, इसी का रो इसी का कॉलम को क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। देखिए ऐसे डिलीट होगा, हो रहा। उसके बाद डिटर्मिनेंट का सिंबल यूज करेंगे। फिर से समझिए क्या बोले, पहला जो यहाँ लिखिएगा पहला रो पहला कॉलम को आप क्या करेंगे, डिलीट कर दीजिए। तो पहला रो पहला कॉलम को ऐसे डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद यहाँ डिटर्मिनेंट का सिंबल यूज करेंगे। किसका, डिटर्मिनेंट का। जो बचा इसको डिलीट करने के बाद जो बचा, पहला रो पहला कॉलम को डिलीट करने के बाद यही चारों बचा, इसको सीधा ऐसे पकड़ना है, इसमें आके रख देना है। लेकिन इधर उधर नहीं करेंगे, अपना स्थान जैसे है वैसे ही रहने दीजिएगा। तो यानी क्या क्या बचा, दूसरा रो दूसरा कॉलम दूसरा रो, यही दोनों बचा और ये दोनों बचा हुआ A3 to A33। क्या नहीं समझे। अब इसको सॉल्व कर दीजिए जैसे बनाते थे। अब डिटर्मिनेंट को ऐसे नहीं हल करते थे, इसको हल क्या करेंगे, इसको गुना करते थे। यानी दूसरा रो दूसरा कॉलम एलिमेंट को किससे गुना करेंगे, तीसरा रो तीसरा, बीच में हमेशा माइनस, फिर इसको इससे गुना करेंगे A3 to A23। बस माइनर निकल गया। ये किसका निकला, पहला रो पहला कॉलम पर जो एलिमेंट था उस एलिमेंट का ये माइनर निकला। नहीं समझे। अभी और निकालते हैं। जैसे मान लीजिए इसी का कह दिया निकालने के लिए, इसका निकाल रहे हैं माइनर, इसका निकाल रहे हैं 2 3। इसका मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम दूसरा रो तीसरा कॉलम इसके स्थान पर ये ना, यानी इसी एलिमेंट का क्या निकालने जा रहे हैं, माइनर। तो कैसे निकलेगा, दूसरा रो तीसरा कॉलम को डिलीट कर दीजिए। डिलीट मैंने हटा देना। जैसे इसको ऐसे डिलीट करिएगा ये चारों बचेगा, और जो बचेगा उसको डिटर्मिनेंट में लिखना। डिटर्मिनेंट देखिए, याद करिए, दूसरा रो तीसरा कॉलम ऐसे ढक दीजिए। एक बार देखिए क्या बच रहा, देख रहा 1 2 3 4 यही चारों बच रहा। उसी को ऐसे पकड़ के यहाँ सीधा रख देना। तो A11 बच गया, A12 बच गया, A31 बच गया, A32 बच गया। फिर इसको जैसे हल करते थे कर दीजिए। क्या करेंगे बोलिए, 11 A32, इसको इससे गुना कर दिया, बीच में हमेशा माइनस, फिर इसको इससे गुना करते हैं नहीं, A31 A12। अब समझ में आ गया इस डिटर्मिनेंट का मान। इसी तरह माइनर निकालते हैं। माइनर सीख गए, नहीं समझे तो आप प्रत्येक एलिमेंट का निकाल सकते हैं। 9 एलिमेंट है, 90 का निकलेगा। बस प्रोसेस सीखना था, निकलता कैसे है नहीं। अब एक एग्जांपल देंगे बस, तुरंत फिर समझ में आ गया। थियोरेटिकल टर्म था। अब जैसे एक एग्जांपल, ये थ्योरी वाला एग्जांपल हो गया। अब जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएगा, मान लीजिए एक पुनः देते हैं। ये पहला एग्जांपल के लिए था। चले दूसरा में हम देते हैं A बराबर, ध्यान दीजिए 3 2 5 0 6 9 5 1 7 ऐसे दे दिया। ये दे दिए। हम इसका चाहते हैं, इस 9 का क्या निकालना है, माइनर। पहले उसका पोजीशन जरूर लिखिएगा। देखिए निकाल रहे हैं, इस 9 का पोजीशन बताइए। दूसरा रो तीसरा कॉलम, M मतलब माइनर, M मतलब माइनर यानी उप सारणिक निकल रहा है। तो दूसरा रो तीसरा कॉलम का क्या निकाल रहे हैं, माइनर। तो क्या बोले, इसको डिलीट कर दीजिए। तो दूसरा रो तीसरा कॉलम को मारिए डिलीट। ऐसे जैसे डिलीट करिएगा क्या बचेगा, 3 2 5 1। लेकिन डिटर्मिनेंट में 3 2 5 1। क्या नहीं समझे। अब फिर इसको हल कर दीजिए। 3 गुना 1 करिए 3, बीच में हमेशा माइनस। 5 गुना 2 करिए 5 दूना 10, 3 में 10 घटाइए माइनस 7। इसका मतलब ये हुआ कि इस 9 जो एलिमेंट आप देख रहे हैं, 9 जो देख रहे हैं, इस एलिमेंट का माइनर कितना है, -7 है। अब समझे। इसी तरह निकालते हैं। आप जिसका पूछेगा उसी का निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए फिर ये 5 का निकालना, ये वाला 5 का, हालांकि 5 दो जगह है।
हम बोल रहे हैं इसका ना निकाल, स्थिति के अनुसार ये इसका निकालिए, इसका यानी तीसरा रो पहला कॉलम देखिए निकाल रहे हैं। हाँ माइनर तीसरा रो पहला कॉलम, नहीं समझे, तीसरा रो पहला कॉलम, तो तीसरा रो पहला कॉलम ऐसे मारिएगा, डिलीट डिलीट हो जाएगा, क्या बचेगा देखिए, डिटर्मिनेंट 2569 अब इसको हल कर दिए, 9 दूना 18 बीच में माइनस 6 पंचे 30, नहीं समझे, कितना बचा, नहीं हो गया। चले तो यही हो गया, इसका मतलब इस 5 का माइनर कितना हो गया, -12। अब समझ में आ रहा है, यही माइनर का कहानी था मुख्य रूप से, और यहाँ से नहीं दिख रहा असली। चले अब देखिए तो क्या बता रहे थे, माइनर नीचे नहीं दिख रहा था, उसी को ऊपर लिख रहे पुनः। हाँ तो हम लोग इसका माइनर लिख रहे थे नहीं, यानी तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तो डिटर्मिनेंट नहीं समझे, तीसरा रो पहला कॉलम, फिर क्या होगा 2569। अब इसको हल कर लीजिए, 9 दूना 18 माइनस 6 पंचे 30 हो गया -12, यानी इस 5 का माइनर कितना हो गया, -12 हो गया। अब माइनर सीखे, अब इसी का जरूरत पड़ेगा हमको, माइनर कैसे निकलेगा, या अभी यही वाला सवाल आएगा वहां पे, यही हो गया, ये सब माइनर निकल रहा था, अब सीख लिया माइनर क्या होता। अब हम बोलने जा रहे हैं, सुनिए, अब माइनर होता क्या, एक स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट का निकलता है। माइनर क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट का निकलता है, और ध्यान देंगे, जिस एलिमेंट का आप माइनर निकाल रहे हैं उसका रो और कॉलम को डिलीट करके सारणिक का जो मान होता है, सारणिक कहिए या डिटर्मिनेंट कहिए, डिटर्मिनेंट का जो मान होता है वही उस एलिमेंट का माइनर कहलाता है। नहीं समझे, चले तो आप वो लैंग्वेज अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन चीज तो हमें सीखना था माइनर निकलता कैसे है, बस सूचित कैसे करते वो लिखा दे शॉर्ट में, नहीं बुझे। माइनर को सूचित कैसे करेंगे, माइनर को ऐसे सूचित करेंगे MIJ। अब IJ का जगह बोले हमेशा स्थिति के अनुसार ये चेंज होगा, ये रो की स्थिति है, ये कॉलम की स्थिति है, जैसे आपने देखे कभी 2 3 हो गया, कभी 1 1 होगा, स्थिति के अनुसार। तो माइनर को सीधा MIJ से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है, नहीं हो गया, सूचित किया जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले कैसे लिखेंगे कि माइनर को सूचित किससे करेंगे, MIJ से, इट इज डिनोटेड बाय MIJ। इंग्लिश मीडियम वाले कैसे लिखेंगे, इट इज डिनोटेड बाय MIJ, मतलब इसे MIJ से सूचित किया जाता है। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग जो अभी देखे थे 3x3 ऑर्डर का अगर कोई मैट्रिक्स रहेगा तब उसके एलिमेंट का माइनर कैसे निकालेंगे, अगर 2x2 ऑर्डर रखा रहेगा तब उसका माइनर कैसे निकलेगा उसको सीखते हैं। आइए देखिए, मान लीजिए तीसरा एग्जांपल है, एक मैट्रिक्स दे देते हैं 2x2 ऑर्डर का लेते हैं, 7 2 5 -10 ऐसा दे दिया, ठीक है। इसके जगह डिटर्मिनेंट भी हो सकता है, फिर से सुनिए, माइनर हमेशा एलिमेंट का निकलता है, समझ रहे हैं, ना कि मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का माइनर नहीं निकलता है, किसका निकलता है, एलिमेंट का, लेकिन वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, वर्गाकार भी होना जरूरी है। जैसे इसमें रो की संख्या 2, कॉलम की संख्या भी 2 है, रो की संख्या 2, कॉलम की संख्या 2, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, वर्गा भी हो गया। आप देखिए इसमें क्या करेंगे, निकालते हैं माइनर, देखिए जैसे इसका निकाल रहे हैं 7 का, नहीं समझे, लेकिन इसका पोजीशन बता दीजिए, पहला रो पहला कॉलम, नहीं हो गया, ऐसे देखिए माइनर, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम के स्थान पर जो भी रहेगा उसको डिलीट कर देना है,
यानी बोले चलो देखिए, पहला रो पहला कॉलम को डिलीट करिएगा ऐसे तो क्या बचेगा -10, लेकिन डिटर्मिनेंट -10। अब याद करिए 1 बाय 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बताए थे, -10 का डिटर्मिनेंट -10 ही होता, इसको मॉड नहीं समझिएगा, ये मॉड नहीं है, हम बोले डिटर्मिनेंट नहीं यूज करिएगा। तो 1 बाय 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जो रहता है, जो एलिमेंट रहेगा वही बाहर की ओर निकाल दीजिएगा। नहीं निकल गया, आप चाहें तो अब इसका यूज ना करके डायरेक्ट इसको लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये बीच वाला ना लिख के डायरेक्ट इसको लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जैसे देखिए, अब इस 2 का निकालिए, 2 का माइनर निकालिए, 2 का, इसका पहले पोजीशन बोलिए, पहला रो दूसरा कॉलम, ऐसे मैंने माइनर पहला रो दूसरा कॉलम को क्या करिए, डिलीट करिए। पहला रो दूसरा कॉलम को जैसे आप डिलीट करिएगा, ऐसे देखिए क्या बचा, 5 बचा, जो बचा वही आंसर, बस हो गया। ये डिटर्मिनेंट के चक्कर में मत रहिए, 1 बाय 1 रो हो गया, आप सीधा 5 लिख दीजिए, ना होगा। ऐसे डिटर्मिनेंट का सिंबल देंगे, फिर एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे, नहीं समझ रहे। फिर उसके बाद बोलिए, जैसे -10 का लिखिए माइनर, इसका पोजीशन बताइए, दूसरा रो दूसरा कॉलम, नहीं समझ रहे, माइनर दूसरा रो दूसरा कॉलम को क्या कर देंगे, डिलीट, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ऐसे क्या बचेगा बोलिए, 7 बच रहा, 7 लिख दीजिए, निकल रहा है, तो -10 का माइनर 7 हो गया, नहीं समझ। आप 2 बाय 2 ऑर्डर में सीख लिए, 2 टाइप का क्वेश्चन देगा यहाँ पे, या तो 2 बाय 2 ऑर्डर का, या तो 3 बाय 3 ऑर्डर का। इससे आगे बीएससी में पढ़िएगा, आईएससी में नहीं, ठीक है। चलिए आप इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए, पुनः फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग माइनर पढ़ लिए, माइनर के बाद सहखंड यानी कोफैक्टर पढ़ने जा रहे हैं। अब कोफैक्टर क्या होता है, नहीं होता है, कैसे निकलता है, उसको सीखते हैं। कोफैक्टर को CIJ या AIJ से सूचित किया जाता है। कोफैक्टर को CIJ या AIJ से सूचित किया जाता है, ठीक है। और यह इस प्रकार परिभाषित है कि, और यह इस प्रकार परिभाषित है कि, देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पहले देख लीजिए, ध्यान दीजिए, पहले -1 पर पावर, ये -1 फिक्स करिएगा। उसके बाद पावर क्या करना है, ये रो और कॉलम के स्थिति को जोड़ करके यहाँ पावर चढ़ा देंगे, यानी ऐसे I + J। फिर से सुनिए, कोफैक्टर कैसे निकलेगा, -1 पर पावर क्या करना है, रो और कॉलम के स्थिति को जोड़ करके पावर चढ़िए, मैंने इसको जोड़ करके पावर पर लिखिए। फिर गुना माइनर जो यहाँ पोजीशन है वही माइनर का पोजीशन लीजिएगा। अगर यहाँ IJ है तो यहाँ भी लेंगे IJ, अगर 2 3 रहेगा तो माइनर भी लेंगे 2 3, नहीं समझे। अगर 7 1 रहेगा तो यहाँ भी 7 1, समझे। चलो देखिए, तो कोफैक्टर का मुख्य रूप से यही फॉर्मेट हो गया। तो कोफैक्टर को सूचित करेंगे CIJ या AIJ से, और यह इस प्रकार परिभाषित है, नहीं समझे। तो अब इसका थियोरिटिकल टर्म को थोड़ा लिख लेते हैं, फिर इस पर आधारित सवाल लेंगे तुरंत अभी, ठीक है। चले लिखिए, इसमें थ्योरी कैसे लिखेंगे, लिखिए ऐसे, कोफैक्टर को CIJ या AIJ से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, और यह इस प्रकार परिभाषित है कि, और यह इस प्रकार परिभाषित है कि, और यह इस प्रकार परिभाषित है कि CIJ बराबर
-1 पर पावर i प्लस j गुना माइनर i j। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय Cij and is defined as Cij equal to -1 पर पावर i प्लस j गुना Mij। चले, चाहे हिंदी या इंग्लिश किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट को, ठीक है। हाँ, तो ये क्या हो गया, इट इज डिनोटेड बाय Cij, मतलब कोफैक्टर को सूचित करेंगे Cij से, एंड इज डिफाइंड एज, और यह इस प्रकार परिभाषित है Cij बराबर इतना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए और इस पर एक एग्जांपल देते हैं। आइए, इसमें एक चीज आपको सुविधा हम कर दे रहे हैं पहले से ही, -1 पर पावर जो है दो ही चीज आएगा, या तो सम संख्या आएगा या तो विषम संख्या आएगा। आपका बाद में समय का बचत होगा, इसलिए पहले हम इसको एक प्रॉब्लम को क्रिएट कर, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको हम समस्या का समाधान कर दे रहे हैं। अगर -1 पर पावर सम संख्या हो, कैसा संख्या हो, सम संख्या हो, यानी इवन नंबर, कैसा नंबर, इवन नंबर हो, सम संख्या हो, इसका मान हमेशा प्लस में 1 होगा। इस पर थोड़ा समझा देते हैं। जैसे देखिए, -1 पर 2 पावर, 2 सम संख्या है कि ना, इवन नंबर है, इसको हल करिए तो क्या देता है रिजल्ट, -1 को 2 बार गुना करिएगा तो प्लस में 1 देगा। नहीं समझे, फिर खाली सम संख्या लेना, अभी विषम वाला भी ले रहा। -1 पर पावर अभी खाली सम वाला लीजिए, 2 के बाद 4, बताइए -1 को फिर 4 बार जब गुना करेगा, -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1, तो क्या होगा, प्लस में 1 होगा कि नहीं होगा। आप समझे, इसका मतलब 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 10 रहे, 50 रहे, सम संख्या। -1 पर अगर सम संख्या पावर रहेगा तो उसका मान प्लस में 1 होगा, समझ रहे हैं। हाँ, आप माइनस विषम संख्या पावर लेते, इसको समझे ना सब। चले, दूसरा बात क्या जानना चाहिए, अगर -1 पर कैसा पावर हो, विषम संख्या अगर पावर हो, ऑड नंबर हो, कैसा नंबर, ऑड नंबर माना विषम संख्या अगर पावर होगा तो इसका मान हमेशा -1 होगा। -1 पर पावर अगर विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तब इस पूरे का मान हमेशा -1 होगा। इसका भी थोड़ा प्रैक्टिकल कर लीजिए। -1 पर विषम संख्या पावर 1 रख लीजिए, नहीं समझे, 1 रखिएगा तो -1 न रहेगा। फिर बताइए, -1 पर पावर 3 रख दीजिए, जैसे 3 रखिएगा तो -1 को 3 बार गुना करेंगे, शोरगुल नहीं करिए, -1 को कितना बार गुना करेंगे, 3 बार। देखिए तो क्या हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस, फिर 1 गुना 1 गुना 1 तो 1 ना होगा। देखिए, -1 पर विषम संख्या पावर है तो -1, -1 पर विषम संख्या -1, अब समझ में आ गया। तो -1 पर अगर विषम संख्या पावर होगा तो -1 ही लिखिएगा, समझे। चलो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आप बढ़ते हैं आगे। चलिए, आइए देखिए, जिस प्रकार हम लोग माइनर निकाल रहे थे उसी प्रकार से कोफैक्टर निकलेगा, बस अंतर इतना होगा कि कोफैक्टर में थोड़ा टर्म बढ़ गया। क्या बढ़ा, तो -1 पर पावर i प्लस j, है ना बढ़ा, बगल में तो माइनर है ना। चलो आइए देखिए, आप समझिए, जिस प्रकार माइनर हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है ना, पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स के ही प्रत्येक एलिमेंट का क्या निकालते हैं, माइनर और कोफैक्टर। एलिमेंट एक निकलता, कोफैक्टर भी एलिमेंट का निकलता है, माइनर भी एलिमेंट का निकलता है, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, मान लीजिए हम 3 का निकाल रहे हैं, क्या, कोफैक्टर। तो देखिए तो यहाँ इसका पोजीशन बताइए, पहला रो पहला कॉलम, सी माना कोफैक्टर। यहाँ देखिए, पहला रो पहला कॉलम बराबर,
नहीं समझे? इसका फॉर्मूला याद दिला दें, अभी जस्ट आपने पढ़ा Cij बराबर -1 पर पावर i प्लस जे गुना माइनर। अगर यहाँ i j है यहाँ भी i j ही लिखिएगा। अगर यहाँ 1 2 रहेगा तो यहाँ भी 1 2 लिखिएगा। अगर यहाँ 3 2 रहेगा यहाँ भी 3 2 लिखिएगा। मतलब यहाँ i और j का जगह, नहीं समझे? आइए देखिए इस फॉर्मेट को आप यूज करिए। यहाँ देखिए आइए i के जगह 1 j का जगह भी 1, तो इस पर बैठा दिए ना कोफैक्टर। तो बताइए -1 पर पावर i प्लस j पावर बोलिए 1 प्लस 1 फिर गुना m मतलब माइनर। अगर यहाँ पहला रो पहला कॉलम है तो यहाँ भी लिखना है पहला रो पहला कॉलम, नहीं समझे? जो यहाँ रहेगा रो और कॉलम की स्थिति वही यहाँ दीजिएगा, चेंज नहीं करना। ये ना कि आप पहला रो पहला कॉलम है यहाँ दे दिए पहला रो दूसरा कॉलम, तब ये गलत हो जाएगा। जो यहाँ रो और कॉलम की स्थिति रहेगा वही यहाँ पर रो और कॉलम की स्थिति देना है। पहला रो पहला कॉलम है तो यहाँ भी पहला रो पहला कॉलम ही देना है, समझ रहे हैं? तो पहला रो पहला कॉलम का कोफैक्टर निकालना है। -1 पर पावर 1 में 1 जोड़िए 2, नहीं समझ रहे? अब पहला रो पहला कॉलम का कोफैक्टर जानबे करते हैं कैसे निकलता है, डिलीट ना करना पड़ेगा। पहला रो पहला कॉलम का कोफैक्टर डिलीट मारिए, क्या बचा बोलिए? 10 बचा, तो यहाँ 10 लिख दीजिए, नहीं समझ रहा? C11 बराबर अभी जस्ट आपको पता है -1 पर पावर देखिए 2 है, सम संख्या ना। अगर सम संख्या रहेगा तो इसका मान प्लस में 1 होगा, तो प्लस में 1 गुना कितना 10। देखिए एकदम बेसिक से आपको बता रहा, अगर ऐसे भी नहीं समझ में आए तो बहुत दिक्कत है। तो +1 गुना 10 करिएगा, क्या होगा? 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका मतलब इस 3 का कोफैक्टर कितना है? 10 है। हो गया आंसर, क्या नहीं समझे? अब आपको करना क्या दे, इस सिखाने के लिए हम ऐसे प्रोसेस जा रहे हैं। धीरे धीरे आपको हम कहां पर ले जाएंगे, एक के लाइन में उत्तर लिखने के लिए सिखाएंगे। देखिए सीखिए, लिखिए नहीं, पहले समझिए। आइए देखिए क्या करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके फेरा में नहीं रहेंगे। करना क्या है देखिए, वो सीखिए। अब शॉर्टकट वाला सीखिए, इतना लंबा प्रोसेस हो जाएगा। देखिए फिर से हम इसी का मान दोबारा निकाल रहे हैं, लेकिन आपको शॉर्ट करना है। कैसे होगा देखिए, पहला रो पहला कॉलम, फिर से वही निकाल रहे हैं, पहला रो पहला कॉलम। आपको यहीं पर जोड़ लेना है, 1 में 1 जोड़िए 2। अगर सम संख्या है तो सीधा यहाँ प्लस होगा, 1 से गुना करेंगे तो कोई असर नहीं होगा। ये चीज जान रहे हैं ना आप, कि यहाँ पर जब भी होगा या -1 पर अगर सम संख्या होगा तब +1 होगा, -1 पर अगर विषम संख्या पावर होगा तो -1 होगा। लेकिन 1 होगा कि नहीं होगा? 1 से गुना करेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 1 भी आप नहीं लिखेंगे, खाली चिन्ह से मतलब है। तो 1 में 1 जोड़िए 2। अगर सम संख्या हो गया तो प्लस होगा गारंटी। अब ये वाला पार्ट लिखना ही नहीं है, बस मने मन माइनर डायरेक्ट निकालेंगे। फिर से देखिए, फिर से समझिए शॉर्ट वाला प्रोसेस, कि ये वाला प्रोसेस हम नहीं लिखेंगे, बाद में धीरे धीरे छोड़ देंगे। अगर वैसे नहीं बनेगा तो आप इसी तरह बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वैसे नहीं बनेगा तो आप इसी तरह बनाइए, थोड़ा लंबे होगा लेकिन बनेगा तो जरूर, नहीं समझे? हाँ, जब इसको बनाते रहिए, बनाते बनाते शॉर्ट हो जाएगा। आइए देखिए शॉर्ट कैसे करिएगा। तो 1 में 1 जोड़िए 2। अगर दोनों का योगफल सम संख्या हो तो क्या लीजिएगा? प्लस। आप डायरेक्ट मने मन माइनर निकाल लीजिए यहाँ से। पहला रो पहला कॉलम का यहाँ से डायरेक्ट डिलीट कर दीजिए। पहला रो पहला कॉलम मारिए डिलीट, बचा 10, लिख दीजिए 10। देखिए डायरेक्ट कोफैक्टर निकल गया, नहीं समझे? यही चीज सीखना है। अभी कोई दिक्कत नहीं, शुरू है तो जरूरी नहीं कि इसी तरह बनाएंगे, पहले लंबे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। जब सीख लीजिएगा फिर अपने शॉर्ट करिएगा, नहीं समझे? खाली हम शॉर्ट में बताए कि इसको ऐसे भी बनाते हैं। आइए रुकिए। अब मान लीजिए हमको 10 को चाहिए, 10 का चाहिए कोफैक्टर, तो इसका पहले पोजीशन बताइए। दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम।
अब शॉर्टकट कर दे, इसको जोड़िए, 2 में 2 जोड़िए, 4, 4 सम संख्या है, सम संख्या है तो प्लस, नहीं समझे। आप मने मन इसको डिलीट मारिए वहीं से, दूसरा रो दूसरा कॉलम डिलीट, दूसरा रो दूसरा कॉलम डिलीट, क्या बचा 3, डायरेक्ट लिख दीजिए 3, नहीं समझे। अगर डायरेक्ट आपसे नहीं होता है तो लास्ट उपाय यही फॉर्मूला है, बैठा दीजिए, नहीं समझे। अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं समझे तो लास्ट उपाय वही है, -1 पर पावर i प्लस जे, 2 + 2 गुना m मना माइनर, दूसरा रो दूसरा कॉलम, -1 पर पावर 2 में 2 जोड़िए 4, दूसरा रो दूसरा कॉलम को डिलीट मारिए, दूसरा रो दूसरा कॉलम डिलीट, क्या बचेगा 3। अब -1 को 4 बार गुना करिए, +1 गुना 3, 3 गुना 1 करिए 3, पहले भी निकाले थे 3 है, जिससे डायरेक्ट निकलेगा तो निकाल लीजिए, नहीं तो लास्ट उपाय यही है। अब सीखे 2/2 ऑर्डर करेगा तो कैसे निकालेंगे, 3/3 में भी वही काम होगा, नहीं 3/3 में भी वही काम होगा, यहाँ तक समझे कि नहीं। अच्छा बताइए 5 का कोफैक्टर कैसे निकलेगा, चलो इस 5 का कोफैक्टर निकालने जा रहा है, तो पहला रो दूसरा कॉलम, यहाँ देखिए पहला रो दूसरा कॉलम, शॉर्टकट में डायरेक्ट निकालते हैं, इसको जोड़िए 2 1 3, अगर दोनों का जोड़ विषम संख्या हो जाए, 2 1 3 विषम ना हुआ, विषम हुआ तो पहले माइनस फिक्स कर दीजिए, अगर दोनों का जोड़ विषम संख्या हो गया तो पहले माइनस फिक्स कर दीजिए, और फिर पहला रो दूसरा कॉलम को डिलीट कर दीजिए। देखिए पहला रो दूसरा कॉलम ऐसे डिलीट मारिए, क्या बचेगा 7 में बचेगा 7, यहाँ 7 लिख दीजिए, हो गया। पहला रो दूसरा कॉलम का कोफैक्टर कितना हो गया -7, क्या नहीं समझ रहे, डायरेक्ट फिर नहीं बनेगा, ये वाला प्रोसेस से फिर बनाइए, आंसर वही आएगा, नहीं लेकिन धीरे धीरे आपको शॉर्ट ही करना है। अगर डायरेक्ट नहीं बनता तो ऐसे बने, ऐसे तो निश्चित बनेगा, क्या हो जाएगा i + j, फिर गुना माइनर 1 2, तो -1 पर पावर 2 1 3 हो गया, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम तो 7 ना, तो 7 -1 को 3 बार गुना करेगा तो -1 हो गया -7। लास्ट उपाय है, जिसको डायरेक्ट नहीं बनता इसी से बनाइएगा, बिल्कुल बनेगा, समझ में आया कि नहीं। चले तो अब हम लोग आज के लिए इतना ही, पुनः हम लोग अब अगले क्लास में मिलते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें, ठीक है।